सलवात मिल के बाबा से बुलंद पड़िए। मजमा काफ़ी है चारदा मासूमीन के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्व कीजिए बुलंद आवाज़ से। सलवात सारे हजरात मिल के बावाज़ बुलंद। खुशनुदिए साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए और बानियान की मेहनत की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब, दीगर उलमाओं ज़ाकिरीन शोहदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे हजरात। पीछे वाले हजरात नाराज़ हैं तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर मौला के मानने वाले हैं तो दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे हजरात, पढ़िए सारे मिलकर। आले थार का अजीम और करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अज़ीम अता फ़रमाए और बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बाख्त में इजाफ़ा फ़रमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फ़रमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फ़रमाए। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिए सारे हजरात। यार ये मौला तो ज़ाकिरीन राह दे दो तो चाचा नहीं लभदी तो मेरी लै जा। दरूद ही नहीं पढ़न दे रहा किसी ने। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़िए सारे। अज़ीज़ा ने इकरामी क़ादर मवालिया ने हैदर करार मातम दराने सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान गिरामी, अब तमाम हजरात के सामने बड़े मुख्तसर वक्त में बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह जिसने यूसुफ के ख़रीदारों में अपना नाम लिखवाया था, मौला की बारगाह में हाज़री है। और अब तमाम हजरात के सामने इस मुख्तसर वक्त में मज़हब शिया पढ़ना चाहता हूँ। कुछ लोग हमारे मज़हब पे एतराज़ करते हैं और मज़हब के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में गलत फहमियाँ डालते। शिया सुन्नी हजरात तशरीफ़ फरमाए, गलती बंदा ख़ुद करता है, गलत फहमी कोई डालता है। दो एक गलत फहमियाँ हैं वो आपकी खामोशी में ही मैंने निकाल के तो आपसे दुआ लेनी। सबसे पहली गलत फहमी तो ये है कि मजलिस में आने ही नहीं दिया जाता। जब मजलिस में बंदा आता नहीं उसे मज़हब शिया का पता नहीं चलता, फिर मज़हब शिया का पता नहीं चलता तो उसके बारे में दिल में गलत फहमी रखता है। और जिसे मजलिस से रोका जाए वो अगर पूछे कि मजलिस में जाने से क्यों रोकते हो तो रोकने की दलील होती कोई नहीं है, बस उसे फिर धमका दिया जाता है अगर तुम चले गए तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। नहीं जेड़े बंदा चुप कहते हो जिन्हें 10-15 लाख रुपया निकाह ते लाया हो ना वो फिर मजलिस वाली गली वाला के लंघदा, यही सोच के कि बस चला गया तो कहीं जाता ही ना रह जाओ। आप चुप कर गए, मैंने यही गलत फहमी निकालनी थी। सारा दिन बंदे मजलिस में नहीं आते कि निकाह टूट जाएगा, शाम को मजलिस से जाने वाले बंदों के साथ बैठ के चाय भी पी लेते, फिर उनका निकाह नहीं टूटता। सारा दिन झूठ बोलते हैं फिर भी निकाह नहीं टूटता। हर वो काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं होता फिर भी निकाह नहीं टूटता। गाने भी सुन लेते हैं फिर भी निकाह नहीं टूटता। जिस बंदे की तवज्जो हो गई है गाना सुनने से निकाह नहीं टूटता, और सारे काम वो करने से जो अल्लाह को नापसंद है वो कर लेने से निकाह नहीं टूटता, झूठ बोलने से निकाह नहीं टूटता, सूद देने से लेने से निकाह नहीं टूटता है, सारा दिन फजूल बैठ के गप्पे मारने से निकाह नहीं टूटता, फिर लानत ऐसे निकाह पर जो जिक्र हुसैन सुन के टूट जाता है। आधे बंदों की तवज्जो नहीं है, मैंने बात शुरू कर दी और मैं ख़त्म करने पे आ गया, आपने तवज्जो नहीं। जेड़े बंदे चुप बैठे हो और निकाह सिर्फ अदरूए कुरान तलाक देने से टूटता। ये जिमें तुम ढिला ढिला सुन रहे हो, मैंने ढिला ढिला सुनाना आंदा जी। निकाह सिर्फ तलाक देने से। बंदा एक मेरे को लाया तो वो साडा नहीं सी परेशान, और परेशानी मैंने कहा जी आपसे काम है। मैंने कहा क्या? उसने कहा जी मैं आपके मज़हब पे नहीं हूँ लेकिन मुश्किल में हूँ, किसी ने बताया है कि सैयदों के दरवाजे पे जाओ वो मुश्किल आसान कर देते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारी पुरानी मजबूरियाँ हैं,
जब भी हलाकत का खतरा होता है तुम्हें सैयदों का दरवाज़ा नज़र आ जाता है। हुआ क्या, उसने कहा जी गुस्सा चढ़ गया, बीवी से लड़ाई हो गई, मुंह से 3 दफ़ा निकल गया तलाक तलाक तलाक। तो अब पूछना सिर्फ ये है कि मेरी तलाक हो गई, क्योंकि मैं जिससे भी पूछता हूँ वो कहते हो गई। एक बंदे ने बताया उस दरवाजे पे जा बचा लिया करते। मैंने कहा आप ये बताइए आपने कहा क्या? कहा 3 दफ़ा कहा था तलाक 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 तो हो गई। मैंने कहा मुझे ये बता तेरा निकाह 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 कहने से हुआ था? जिस बंदे को बात समझ में आ रही है, कोशिश कर रहे हैं बंदे कि थोड़ा थोड़ा बोल लें, अगर थोड़ा थोड़ा कोशिश भी करोगे तो बात मेरी पहुंच जाएगी। उसने कहा नहीं जी वो तो निकाह खान आया था, उसने मुझसे कलमे सुने थे, ऐसे तो निकाह नहीं हुआ था। मैंने कहा आप गैर मुस्लिम? उसने कहा नहीं जी मैं जद्दी पुश्ती मुसलमान हूँ। तो मैंने कहा कलमे क्यों सुनाए? कहते वो कह रहा था ये सुन्नत रसूल है। मैंने कहा सुन्नत रसूल क्या? उसने कहा जो नबी ने काम किया उसे दोहराना सुन्नत रसूल कहते हैं। तो मैंने कहा सुन्नत क्या है? कहा नबी ने कलमे निकाह खान को सुनाए थे, वो कह रहा था नबी ने सुनाए हैं, इसलिए हर किसी को निकाह खान को कलमे सुनाने होंगे। मैंने कहा तेरी तलाक मैं 200% बचाऊंगा। मौलवी से पूछ के मोहम्मद ने निकाह के वक्त कलमा सुनाया किसे था? शाबाश। इन थके हुए आवाज़ों पे भी मेरा सलाम है और थके थके उठते हुए हाथों को भी मेरा सलाम है। जो बंदा पीछे बैठा हुआ है, एक गलतफहमी निकल गई दूसरी निकाल के जा रहा हूँ। बंदे कहते हैं जी मजलिसों में ना जाना इसलिए कि ये सिर्फ अली को ज़्यादा मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते हैं। अली को ज़्यादा रसूल का रिश्तेदार है, बाकी भी तो रिश्तेदार हैं। तो यही तो सारी गलतफहमी है जो दो लोगों के जहनों में डाली गई है। लोगों को शिया मज़हब का पता ही कोई नहीं है। शिया मज़हब ना रिश्तेदारी का मज़हब है, ना दोस्ती यारी का मज़हब है। हमने ना किसी को रिश्ते की वजह से माना है, ना रिश्ते की वजह से छोड़ा है। हमने जिसे माना है किरदार की वजह से माना है, जिसे छोड़ा है उसे किरदार की वजह से छोड़ा है। अगर हम अली को मानते हैं तो रिश्ते की वजह से नहीं मानते हैं कि रसूल के भाई हैं इसलिए मानते हैं, बतूल के शौहर हैं इसलिए मानते हैं, अबू तालिब के बेटे हैं इसलिए मानते हैं। हमने अली को माना है अली के किरदार की वजह से। शौक में खड़े होकर अपना मजहब बता रहा हूं, अगर अली भी मोहम्मद का जनाजा छोड़ के चले गए होते, आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे जिन्हें बोलना आता है। खतीब के जुमलों पर मुझे परेशानी है कि बंदे आते बोल पड़े आगे बैठ के, अभी भी चुप बैठे हुए। अगर अली ने भी मोहम्मद को मैदान जंग में अकेला छोड़ा होता, अच्छा सारे रल के एक नारा लाओ ना ते चौक च बैठने का मकसद पूरा हो। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। लंगर इमाम हुसैन का खा लिया, लंगर जिसका खाया होगा ना भी उसी का गुनगाना चाहिए ना। ऐसे नहीं, जिसे यकीन है कि रिज़्क़ अली देता है, जिसे यकीन है कि औलाद अली देता है, जिसे यकीन है कि उसके घर का चूल्हा अली के सदक़े में जलता है, जिसे यकीन है मौला कायनात है, जिसे यकीन है मुश्किल कुशा जहाद है, जिसे यकीन है इसकी अव्वल है, जिसे यकीन है खुल्क अव्वल है, जिसे यकीन है अक़ल अव्वल है, जिसे यकीन है हुस्न अव्वल है, जिसे यकीन है कि पैगम्बर का फ़ारूक आज़म है, जिसे यकीन है कि सिद्दीक़ अकबर है, जिसे यकीन है गनी अल आलमीन है, जिसे यकीन है साहिबुल लिवाइल हम्द है, जिसे यकीन है नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, जिसे यकीन है मरते वक्त आएगा, जिसे यकीन है कौसर पिलाएगा, जिसे यकीन है साहिबुल लिवाइल हम्द है, जिसे यकीन है पुल्ले सिरात पे पर्चियाँ देगा, जिसे यकीन है अली ने टिकट दी तो बंदा पार जाएगा, जिसे यकीन है अली ने टिकट ना दी तो कोई बंदा पार नहीं जाएगा, जिसे यकीन है पुल्ले सिरात पे पर्चियाँ देने वाला है, जिसे यकीन है कि मालिक सलसबील है, जिसे यकीन है नासिर अंबिया है, जिसे यकीन है आदम की तौबा कबूल कराने वाला है, जिसे यकीन है नूह की कश्ती पार लगाने वाला है, जिसे यकीन है इब्राहीम की आग गुलजार बनाने वाला है, जिसे यकीन है मूसा को तजल्लियाँ दिखाने वाला है, जिसे यकीन है कि यूसुफ को बाप से मिलाने वाला है, जिसे यकीन है मालिक सलमान है, जिसे यकीन है वारिस कुरान है, जिसे यकीन है मौला कंबर है, जिसे यकीन है वारिस मिंबर है, जिसे यकीन है खैबर का दलेर है, जिसे यकीन है बदर फतह करने वाला है, जिसे यकीन है कि ओहद का मालिक है, जिसे यकीन है मरहब को चीरने वाला है, जिसे यकीन है अब्दवाद का सर उड़ाने वाला है, जिसे यकीन है सिरात मुस्तकीम है, जिसे यकीन है बाब खित्ता है, जिसे यकीन है अर्श पर बैठकर फर्श पे हुकूमत करने वाला है, जिसे यकीन है फर्श पे बैठ के अर्श पे हुकूमत करने वाला है, जिसे यकीन है नुल्ला है, जिसे यकीन है यदुल्ला है, जिसे यकीन है उदनुल्ला है, जिसे यकीन है सदुल्ला है, जिसे यकीन है लिसानुल्ला है, जिसे यकीन है वजुल्ला है, जिसे यकीन है वलीउल्ला है, जिसे यकीन है काबे का काबा है, जिसे यकीन है हसनैन का बाबा है, जिसे यकीन है बतूल का शौहर है, जिसे यकीन है काबे का गौहर है, जिसे यकीन है वाल कमरे इज़ातलाहा है, जिसे यकीन है कमरे इमामत है, जिसे यकीन है उसने अंगूठी के बदले विलायत खरीदी है, जिसे यकीन है
उसने नींद के बदले मर्जियाँ खरीदी हैं, जिसे यकीन है उसकी एक ज़रब सकलैन की इबादतों से अफजल है, जिसे यकीन है सारी दुनिया उसकी मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाती है, अल्लाह दोज़ख को कभी खल्क ही ना करता, जिसे यकीन है तकदीर का मालिक है, जिसे यकीन है तहरीर का मालिक है, जिसे यकीन है यौम दीन का मालिक है, जिसे यकीन है मैशर का जज है, जिसे यकीन है काबे का हज है, जिसे यकीन है मैशर का जज है, जिसे यकीन है वलियों की लाज है, जिसे यकीन है नबियों की सज है, जिसे यकीन है गरीब की काज है, जिसे यकीन है सूरज उसकी उंगली से पलटा था, जिसे यकीन है सितारा उसकी दहलीज पे उतरा था, जिसे यकीन है ज़मीन तुराब है, अली अबू तुराब है, जिसे यकीन है कि हरामी हलाली का बाप है, जिसे यकीन है हरामी हलाली की पहचान है, आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद के नजफ के वाली को सलामी पेश करते हुए 5 दफा सभा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। शौक में बैठ के ऐसे ऐसे अली अली करते हैं, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? बंदे चौक में भी बैठे हो और लोग हमसे कहते हैं ये चौक में आप खड़े होके अली अली करते हैं। चौक में अली अली करना सुन्नत रसूल है, इसलिए कि हमें अली मैदान में मिला है। जो चौक में भी बैठ के नहीं अली अली करता, उसे चाहिए अली बादशाह की मजलिस में आकर उसका लंगर भी ना खाया करे। यहाँ पे बैठ के ऊंचा ऊंचा अली अली करना जरूरी हो गया है, वाजिब हो गया है, इसलिए कि लोगों को अलीयुन वलीउल्लाह से तकलीफ पड़ी हो गई है और वो कहते हैं जी आजान में अलीयुन वलीउल्लाह है, इस अलीयुन वलीउल्लाह को निकालो, इसलिए कि ये दहशतगर्दी। मैंने कहा अलीयुन वलीउल्लाह दहशतगर्दी नहीं, अली का नाम ही दहशत है। जिस बंदे को बात समझ में आ रही है, आजानों से निकालेंगे, हम अदालतों में जाएंगे। तुम अदालत में जाओ, ये तुम्हारे बड़ों ने कोशिश करके देख ली है, वो नबी की अदालत में गए थे। या रसूल अल्लाह, बिलाल से कहिए आजान न दे, तो जो है कि नहीं, बिलाल से क्यों अजान न दो? इसकी जबान में लुकनत है, तो पहले भी दे रहा था, आज क्या तकलीफ हो गई? इस अजान पे इतना एतराज क्यों है? लुकनत पहले याद क्यों नहीं आई? घंटा भी पढ़ूं तो घंटे के बाद भी नतीजा शायद किसी के जहन में ना आए, किसी के पल्ले बात ना पड़े, कोई एतराज कर सकता है, किसे समझ नहीं आई और दलीलें चाहिए। सारा दिन पढ़ता रहूं। सिराय की शायर उसने मसला ही हल कर दिया। उसने कहा बिलाल से रंग का मसला नहीं था, लुकनत का मसला नहीं था, जात का मसला नहीं था, बिलाल से मसला ही और था। सराय की शायर होके उसने कलम तोड़ दिया 6 मिसरे लिखकर, और ये पढ़ के फराज हैदर का आदमी इजाजत लेके जा रहा है। बिलाल से रंग का मसला नहीं, जात का मसला नहीं था, बिलाल से नस्ल का मसला नहीं, लुकनत का मसला नहीं। सराय की शायर कहता है भावे पाबंदी है, भावे पाबंदी है, हक दा पैगाम लोकी लुका नहीं सके, जेड़ा हबशी हल लुकनत जबां विच भी हसू मुवज्जन को सावरे हटा नहीं सके। मुंह दी लुकनत बहाना ही एतराज दा, दिल का दूरत दिखावे लुका नहीं सके। दरअसल ऊंदी बांग च वलीउल्लाह ओ लुका नहीं सका, ए बचा नहीं सका। इल्लल बलागल मबीन।